आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में हुए एक मेजर चेंज के बारे में, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के निर्माण के लिए जो अप्रूवल है वो दे दिया है और 15,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया जा चुका है। अब ये एयरक्राफ्ट एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाना है, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा और उसी के फलस्वरूप एमका का निर्माण होगा। अब यहाँ पर पहले ये माना जा रहा था कि ये जो स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसका निर्माण जो होगा वो तमिलनाडु में किया जाएगा, लेकिन अब एचएएल ने एक बड़ा परिवर्तन इस प्रोग्राम में किया है। अब यहाँ पर चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो एमका का जो प्रोटोटाइप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होंगे इसके निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधों पर होगी। या हम यूँ कह लें कि जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं ये एचएएल के द्वारा बनाए जाएंगे और जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास में होगी। और उसके बाद जब एमका का प्रोडक्शन शुरू होगा तो वहां पर हमें एसपीवी मॉडल देखने को मिलेगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल, जहां पर जो मेजॉरिटी स्टेक है ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास होंगे और एचएएल के पास जो माइनॉरिटी स्टेक है ये हमें देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता इसमें सुनिश्चित कर दी जाती है तो हम सब जानते हैं कि काम काफी तेजी के साथ होगा और किसी प्रकार की जो बाधा है इस प्रोग्राम में हमें देखने को नहीं मिलेगी और ये एक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन का प्रोसेस भी बन सकता है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि एसपीबी मॉडल के अंतर्गत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो जॉइंट वेंचर है ये कोयम्बटूर में फॉर्म किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही हैं कि जो स्ट्रेटेजी में बदलाव है ये एचएएल के द्वारा खुद किए गए हैं, जहां पर एचएएल अपनी जो मौजूदा फैसिलिटीज है नासिक में वो ऑफर कर सकती है प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को। यानी एमका के लिए जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनर को सिलेक्ट किया जाएगा वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में एमका का निर्माण शुरू कर सकता है। और ये जो फैसिलिटी है नासिक की, अभी इसे फिलहाल तेजस मार्क 1A के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन है उसको एकोमोडेट किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट ट्रैक किया जा सके। हालांकि इसके पीछे का उद्देश्य क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है इसको अपग्रेड करने में थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाने में या बनाने की तुलना में, जो कि कोयम्बटूर में प्रपोज की गई थी। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियतें पहले से ही मिलती रहेंगी, क्योंकि नासिक में पहले से ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड एरोस्पेस इकोसिस्टम है और ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। हालांकि आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही है, ताकि जो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इनको निरंतर रफ्तार से बढ़ाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमका को नहीं देखेंगे, बल्कि 2024 से लेकर के 2030 का समय है ये भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों के लिए एक गेम चेंजर टाइम होने वाला है। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज से जो 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A हैं, जिनका ऑर्डर क्रमशः 2021 में प्लेस किया गया था, इन ऑर्डर्स को पूरा करना होगा, जिसकी शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी या इसी महीने के अंत से हो जाएगी, जब पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट ये दावा करती है कि एचएएल का प्लान है कि 2025 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और नासिक प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होने के बाद ये नंबर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे बड़ा ये होगा कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक से हमें इंजन उचित मात्रा में मिल पाएंगे, उचित संख्या में मिल पाएंगे या नहीं। और उसके बाद जो फेज 2 तेजस मार्क 1A है, जिनका क्लियरेंस हमें 30 नवंबर 2023 को मिला है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, जहां पर एडिशनल 97 जेट्स की खरीद की बात की गई है, इनका ऑर्डर भी तय किए गए समय पर एचएएल को पूरा करना होगा और ये सारी जिम्मेदारियां भी मौजूदा प्रोडक्शन फैसिलिटीज से ही पूरी की जाएंगी। और उसके बाद
2025 में या 2024 के अंत तक शायद तेजस मार्क 2 में हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है ये तकरीबन 2028 से शुरू होगा। और इनका जो नंबर है ये काफी बड़ा है, क्योंकि इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। 3 प्रोटोटाइप जो शुरुआती होंगे इनका इस्तेमाल सिस्टम टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, जहां पर रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जो एवियोनिक सिस्टम है ये टेस्ट किए जाएंगे। और जो अंत के 3 प्रोटोटाइप हैं इनका निर्माण वेपन ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने के लिए होगा, जहां पर जो बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको वैलिडेट किया जाएगा, विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा या दूसरे जो वेपन सिस्टम है इनकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो प्रोडक्शन है एयरक्राफ्ट का ये 2028 से 29 तक शुरू होगा। और तकरीबन 200 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाले हैं। और एमका की बात करें तो एमका का रोल आउट 2027 से 28 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस दौरान एमका का रोल आउट हो जाएगा। और 2030 से 31 तक इनके जो प्रोडक्शन है उसकी बात की जा रही है, यानी कि एचएएल की जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफी बिजी रहने वाली है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज नहीं तो कल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोडक्शन इस समय कैपेसिटी है वो इनफ नहीं होगी, ये इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल जो नई प्रोडक्शन लाइन है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के अभी चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एमका के 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, मार्क 1 और मार्क 2। और मार्क 1 को लेकर के लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज तो अभी बनके तैयार नहीं हुई, एयरक्राफ्ट तो बनके तैयार नहीं हुआ, तो अभी से इतनी चिंताएं क्यों। दरअसल यही तो गड़बड़ी है। दरअसल एमका मार्क 1 जो है इसमें अधिकतर टेक्नोलॉजीज जो हैं ये ऑलरेडी विकसित की जा चुकी हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाना है। जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार है वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगा, और वही रेडार हमें एमका मार्क 1 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये तेजस मार्क 2 से बोरो किए जाएंगे। जो कॉकपिट है इसके लिए जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है ये तेजस मार्क 2 से बोरो की जाएगी। साइड स्टिक कंट्रोल हमें देखने को मिलेंगे जो कि मार्क 2 से होंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि यहाँ तक कि तकरीबन ये अनुमान है कि 40 से लेकर के 50% जो सिस्टम है ये तेजस मार्क 2 से ही एमका के लिए बोरो किए जाएंगे। हालांकि मार्क 2 जो होगा एमका ये मार्क 1 की तुलना में ज्यादा एडवांस होगा और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित की जाएंगी। लेकिन मार्क 1 का जो निर्माण कार्य है ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये काफी तेजी के साथ होगा। और जिस प्रकार के टेंडर इस समय इशू किए जा रहे हैं आडा के द्वारा और दूसरी संगत संस्थाओं के द्वारा, उसको देख करके तो ये लगता है कि काम हमारी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रगति यहाँ पर नोटिस की गई है। तो इसीलिए जो एसपीवी मॉडल है इसको भी काफी गंभीरता दी जा रही है और बहुत जल्दी जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको सेलेक्ट भी कर लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।